हेलो स्टूडेंट्स, अब हम क्लास 10 मैथ सर्कल का नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन गिवन है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन टू ए सर्कल विद सेंटर। इस क्वेश्चन को हम फिगर के थ्रू इजीली समझ सकते हैं। तो देखिए, पहले गिवन है एक सर्कल गिवन है जिसका सेंटर O गिवन है और P एक एक्सटर्नल पॉइंट है। हम लेट कर लेते हैं, P एक एक्सटर्नल पॉइंट है और P पॉइंट से ही हम इस सर्कल पे दो टेंजेंट्स PA और PB ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब आगे गिवन है इफ एंगल PAB इक्वल्स टू 50 डिग्री। आप देख रहे हैं एंगल PAB, आप देख रहे हैं जिस एंगल को हमें बताया जा रहा है, ये तो हमारा पहले से बना नहीं था। तो एंगल बनाने के लिए हम PAB बनाने के लिए और B को ज्वाइन कर दिए, तो हमारा ये एंगल हो गया एंगल PAB जो होगा 50 डिग्री। देन फाइंड एंगल AOB, तो हमें फाइंड आउट करनी है एंगल AOB। ये O पॉइंट होगा जो सेंटर सर्कल का सेंटर होगा। ठीक है, और ये वाली एंगल हमें फाइंड आउट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आपको पता है PA और PB ये दो टेंजेंट्स हैं और यूजिंग थ्योरम ये दोनों टेंजेंट लेंथ में इक्वल होंगे क्योंकि ये एक एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए हुए हैं। तो PA इक्वल्स टू PB है। ठीक है, ये एंगल गिवन है 50 डिग्री, तो ये एंगल क्या होगा? आपको एक और थ्योरम पता होगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसका मीन ये है कि अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। ये दोनों साइड इक्वल है, इसका अपोजिट एंगल 50 डिग्री, तो इसका अपोजिट एंगल भी 50 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो इसे पहले हम राइट कर लेते हैं स्टेटमेंट के थ्रू। अब इसके बाद हम करते हैं, सबसे पहले हम गिवन राइट कर लेते हैं। हमें गिवन एंगल है एंगल PAB इक्वल्स टू 50 डिग्री। अभी मैंने आपको बताया एंगल PAB इक्वल्स टू एंगल PBA होगा। ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होगा। रीजन ये है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, कि दो अपोजिट साइड्स के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, इसलिए एंगल PBA भी 50 डिग्री का हो जाएगा। अब देखिए, ये एक ट्रायंगल है, ABP एक ट्रायंगल है, इसमें दो एंगल्स हमें फाइंड आउट कर लिए, तो ये तीसरा एंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं और इस तीसरे एंगल की हेल्प से हम ये वाली एंगल इजीली फाइंड आउट कर सकेंगे। ठीक है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके हम एंगल P को फाइंड आउट करते हैं। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल APB एंगल होगा एंगल PAB प्लस एंगल PBA प्लस एंगल APB इक्वल्स टू 180 डिग्री। आप देख रहे हैं एंगल PAB ये वाली एंगल, एंगल PBA ये एंगल एंड एंगल ABB ये वाली एंगल, इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा। अब हम सबकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। PAB की वैल्यू है 50 डिग्री प्लस PBA की वैल्यू है 50 डिग्री जो अभी हमने फाइंड आउट की, और एंगल APB की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, 50 प्लस 50 100 डिग्री हो जाएगा, प्लस एंगल APB इक्वल्स टू 180 डिग्री। हमें APB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 100 को राइट साइड कर देते हैं तो हमें मिलेगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। अब 180 से 100 माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 80 डिग्री, जिसकी APB की हमें वैल्यू फाइंड आउट हो गई 80 डिग्री। अब ये वाला एंगल होगा 80 डिग्री। अब आप देख रहे हैं AOBP एक क्वाड्रिलैटरल है और क्वाड्रिलैटरल के इंटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है, बट अगर क्वाड्रिलैटरल के अपोजिट एंगल्स को लिया जाए तो इनका सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, मीन्स कि एंगल P और इस एंगल O को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री का होगा, या फिर इस एंगल O और इस एंगल B को ऐड करेंगे तो ये भी 180 डिग्री का होगा। बट हमें ये फाइंड आउट करना है, इसलिए हम इन दोनों अपोजिट साइड का यूज करेंगे वैल्यूज फाइंड आउट करने के। अब हम राइट करते हैं इन क्वाड्रिलैटरल AOBP, इसमें इन दोनों अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, तो राइट करते हैं एंगल AOB प्लस एंगल APB इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, AOB की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, इसे हम एज इट इज राइट कर लेते हैं। ABP की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की 80 डिग्री, वैल्यूज पुट कर देते हैं 80 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री।
ओ बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 80 डिग्री को राइट साइड कर लेते हैं हम, तो हो जाएगा 180 माइनस 80 डिग्री। अब ए ओ बी इक्वल्स टू हो जाएगा 180 से 80 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 100 डिग्री। और आप क्वेश्चन में देख रहे हैं ए ओ बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ए ओ बी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 100 डिग्री, और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ए ओ बी इक्वल्स टू 100 डिग्री।